हम लोग आज पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट रॉड के मिड पॉइंट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इनफाइनाइट रॉड है जिसका चार्ज चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसके मिड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो पहले एक छोटा सा कट लगा लेते हैं जो हमारा कल स्टेप वन था, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टेप वन था कि एक छोटा सा कट लगाएंगे, कितना का, डी क्यू का। ठीक। और यहाँ से हम इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम पी दे देते हैं। तो पॉइंट पी पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, E इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस। हमारा क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस को हम दे देते हैं नाम डी और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। ठीक, ये डिस्टेंस तो फिक्स होगा, ये हमारा एक्स क्या है, ये एक्स वेरी करेगा। तो हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अब स्टेप टू क्या था, कंपोनेंट लेना। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेते हैं। तो E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई, कुछ एंगल दे देते हैं, तो एंगल हम लोग थीटा दे देते हैं, डीई कॉस थीटा। तो अब हमारा डीई क्या है, डीई हमारा है के डी क्यू बाई डिस्टेंस का डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा को लिख सकते हैं, ये थीटा है तो अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, बेस बेस ये वाला बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो डी डिवाइडेड बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो हमारा पास वेरिएबल क्या आएगा, वेरिएबल से पहले हम लोग को डी क्यू को रिप्लेस करना है। तो डी क्यू लैम्डा क्या है, डी क्यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो डी क्यू रिप्लेस हो जाएगा लैम्डा डी एक्स से। अब इसको उठा के हम लोग डी क्यू की जगह पे पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एक्स, और एक डी भी है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, के लैम्डा डी, के लैम्डा डी बस यही बाहर जाएगा, बाकी डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये अंदर ही रहेगा। तो अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट अगर डाले तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, हमारा ये रॉड का लेंथ है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के लैम्डा डी, जीरो से इन्फिनिटी, डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो अब हमको इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो लेट एक्स इक्वल्स टू डी टेन थीटा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें, इसी पार्ट को अगर डिफरेंशिएट करें, तो डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक। अब क्या करेंगे, जो हमारा इसमें है, इसमें सारे वैल्यू को एक्स को रिप्लेस करेंगे और dx की जगह पे ये चीज लिखेंगे। ठीक। तो अब करते हैं, 2 के लैम्डा डी, जीरो से इंफिनिटी, dx की जगह पे डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और हमारा डी स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा और 3/2। अब अगर देखें तो ये डी ये और ये कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है तो कॉमन निकाल के ये हमारा कट जाएगा। ठीक, 2k λ d, 2k λ d। नहीं नहीं, कटना नहीं चाहिए था, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हाँ, इसको हम लोग निकालते हैं। 2k λ, 2k λ, ये हमारा डी डी क्या, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ, अब क्या है, डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर को कॉमन निकालते, डी स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये हमारा क्यूब आ गया। अब क्या होगा, इस डी, ये डी कटेगा तो सिर्फ नीचे डी बचा है। ओके, और हमारा ये क्या है, डी स्क्वायर, सॉरी सॉरी, डी स्क्वायर नहीं, 1 + tan² थीटा का पावर 3/2। तो ये 2k λ/d, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाई ये करेंगे तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 3/2, ये पावर। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो पावर 3, 0 से इंफिनिटी, 2k λ/d, 0 से इंफिनिटी 1/sec θ d थीटा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा सॉल्व करके 1 आ जाएगा। 2k λ/d, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मेरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट रॉड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, अब इसी से कुछ मिलता जुलता रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जेई में तो एडवांस पूछता है, मतलब अच्छे से क्वेश्चन को मिक्स करते हैं, लेकिन नीट में डायरेक्ट रिजल्ट पूछ देता है। जैसे हमको फाइंड करना है कि अब इंड पॉइंट पे पता करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंड पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट रॉड। अब हम इन पॉइंट पे पता करते हैं, जैसे ये मेरा इनफाइनाइट रॉड है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ये एंड, और हमको कुछ यहाँ पे पता करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, तो सेम चीज करेंगे, यहाँ पे एक क्या छोटा सा कट लगा लेंगे डीएक्स का। ठीक, तो डीएक्स का कट, डीएक्स एट डिस्टेंस एक्स पे, इसको डीएक्स का कट लगा है। ठीक, इस क्वेश्चन में भी ना यहाँ पे गड़बड़ हो गया था कि ये एक्स डिस्टेंस पे हम लोग ने इसको, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोगों ने dx माना है। ओके, और यहाँ पे जो चार्ज है ना उसको dq माना है, ये चीज छूट गया था, तभी तो हमारे ये dx आया। क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये dx कहाँ से आया, कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो dx हमारा ये स्मॉल लेंथ था, इस लेंथ को dx माने हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x लिए हैं, और इस स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग dx माने। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी इसको dx माने, और यहाँ पे जो चार्ज है उसको क्या लेंगे, dq लेंगे। ओके, अब इस पॉइंट P पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें तो क्या ये जाएगा, ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट बना ले तो ये क्या मेरा, ये मेरा एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, मेरा वाई, ये निगेटिव एक्स होगा, लेकिन हम लोग इसको एक्स ले रहे हैं। ओके, वैसे कोई दिक्कत है निगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स लेने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट क्यों लिए हैं और इस वाले में कंपोनेंट क्यों नहीं लिए हैं। तो इस वाले में कंपोनेंट हम लोग इसलिए नहीं लिए हैं, ये रॉड के सीधे बीच, हमको पता है इसका रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रॉड के बीच में, ये रॉड का एक पिंड है, तो पिंड पे हमारा ये इसका रिजल्टेंट बीच में नहीं जाएगा कहीं पे, इसलिए यहाँ पे हम लोग को कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा ये डिस्टेंस डी है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा डी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण डी, वो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम हो, के डी क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं के लैम्डा डी एक्स
डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम मुझे शायद ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, पिछली वाली जो रिजल्ट है उससे वहीं से आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट लेते हैं ई एक्स डायरेक्शन में। ओके, ई एक्स डायरेक्शन में मेरा क्या आएगा, लैम्डा डी ई कॉस अल्फा। ठीक है, इस एंगल को मैंने अल्फा माना है। ओके, थीटा अल्फा कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली हम ई वाई को भी सोल्व कर दें। ठीक, ई वाई डायरेक्शन में मेरा आया है डी ई साइन अल्फा। ओके, तो के लैम्डा डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या है, कॉस अल्फा आ गया है। ओके, अब ई वाई मेरा क्या आएगा, के लैम्डा डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा मेरा, साइन थीटा ट्रायंगल साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यहाँ से निकल जाएगा। हम्म, अब आगे हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, ये जीरो टू इन्फिनिटी होगा। क्यों, क्योंकि रॉड के एक एंड से, तो एक एंड कहाँ पे होगा, जीरो पे होगा। ये जो मेरा एंड है ये तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हम लोग बीच से पता किए, तो इधर भी कुछ था इधर भी कुछ था, तो यहाँ से चालू करके यहाँ खत्म करना है। ओके, तो के लैम्डा जीरो टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो के लैम्डा बाई डी यहाँ पे आएगा। ओके, और इसको ई वाई को सॉल्व करते हैं, तो के लैम्डा डी जीरो टू, अगर ये स्टेप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इक्वल्स टू के लैम्डा डी। और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 1/d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो एक डी से एक डी कट के लैम्डा डी, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है, हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा किधर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम आएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है वो चीज, क्योंकि क्वेश्चन डेरिवेशन से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको ये दे देगा, क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको इस पे पूछ देगा, ये फॉर्मूला पे। लेकिन इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है उसको ध्यान देना। जैसे ये इनफाइनाइट रॉड का ये एक एंड है, ठीक, जीरो टू इंफिनिटी। अब इस एंड के जो मेरा आ रहा है, मेरा ई एक्स यहाँ पे आया है, ठीक, के लैम्डा बाई डी, और ई वाई मेरा इधर आया है, क्या, के लैम्डा बाई डी। अगर देखें तो ये दोनों डायरेक्शन में है। ठीक, इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ बीच से निकलेगा, मतलब ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट है, ये वाला मेरा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जब भी 90 डिग्री होता है तो रूट अंडर लग जाता है सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये मेरा क्या आएगा, ये रिजल्टेंट है। ये मेरा ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट रॉड के एंड पॉइंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये भी ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मेरा इनफाइनाइट रॉड का डिटेल खत्म होता है, जितना पॉसिबल इसमें था सारा पॉसिबल मैंने आउटकम्स बता दिया है। अब डिस्क का निकालते हैं। डिस्क डिस्क जो जेई वाले हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वाले के लिए बस रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अब डिस्क को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट सपोज दिस इज अ डिस्क, ये क्या है, एक कोई एक डिस्क है। तो और हमको किसी पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं पहले, हाँ इसका क्या है, इसका रेडियस आर है। तो किसी सर्टेन डिस्टेंस आर पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, ठीक, स्मॉल आर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे, ठीक, और उस कट से जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, मेरा डीई होगा।
तो डी क्या होगा मेरा, हाँ कुछ डी यहाँ पे इसको हम लोग दे देते हैं जेड। ठीक, तो मेरा डी क्या होगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो रूट हट जाएगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा टोटल चार्ज क्यू भी दे सकता है, क्यू देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, लेकिन मैं क्यू क्यू देगा तो बहुत इजी हो जाएगा, आराम से बस क्यू को इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे क्यू ना, ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट ऑफ डिस्क का। ठीक, अब इसके डायरेक्शन हम इसका कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे थीटा है। ठीक, कंपोनेंट लेंगे। ठीक, लेकिन इस पे उससे पहले यहाँ पे क्या दिया, सिग्मा दिया है। ये एक सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिमिलरली डी क्यू बाई डी ए। तो डी ए का आपको रिजल्ट नहीं पता तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किसी भी ये 2D सरफेस के लिए जो हमारा होता है ना, आर डी थीटा होता है। ठीक है, ये मेरा डिस्क क्या होता है, डिस्क हम लोग देखे होंगे तो क्या वो एक 2D सरफेस बना रहता है। ठीक, तो उसको हम आर डी थीटा लिखते हैं ए को। ठीक, और मेरा थीटा को इंटीग्रेट करेंगे हमेशा 0 to 2 पाई। ओके, इसी चीज को हम लोग करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। तो डी क्यू को अब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, डी क्यू को क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा डी ए से। तो ये क्या चीज से रिप्लेस हो जाएगा, सिग्मा आर डी थीटा। ओके, तो लिखते हैं हम आगे। अब हम डीए से प्रोसीड करते हैं। ओके, डीई डीई से, तो के डी क्यूब के जगह पे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, सिग्मा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे डी आर और डी थीटा दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो डीई कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, के सिग्मा कांस्टेंट है, तो एक तो हमारे रेडियस है, तो आर कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, अगर आर देखें, जो मेरा आर है वो मेरा वैरी कर रहा है क्या, ये इस यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, मतलब आर कहाँ से वैरी कर रहा है, जीरो से लेके और कैपिटल आर तक वैरी कर रहा है। तो हम लोग को आर का तो लिमिट पता चल गया, जीरो से कैपिटल आर। थीटा को तो मैंने बताया है 0 to 2 पाई। ठीक, तो आर डी थीटा, अब किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज क्या है कि मेरा आर को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिप्लेस करते हैं। उससे पहले थीटा को इंटीग्रेट कर दे, थीटा इजी है, तो थीटा इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा, के सिग्मा 2 पाई आ जाएगा डायरेक्ट, और 0 to आर डी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब मैं अगर ट्वेल्थ का मैथ इंटीग्रेशन अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो ये शायद इजी हो सकता है इसको इंटीग्रेट करना। ठीक, तो इसको डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेट करें तो आर डी आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसको अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, तो वापस से ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक, अब हमारे लिए क्या, इसको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आर की जगह पे आर के क्या हम लोग आर प्लस जेड स्क्वायर को कुछ को मान लेंगे, और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके इस जगह पे पुट कर देंगे। ठीक, उस तरीके से भी आ जाएगा। इसको क्या, इसको कुछ मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या एक्स एक्स नहीं मान, हाँ एक्स मान सकते, एक्स मान के एक मिनट, एक्स यहाँ पे आर डी थीटा, हाँ एक्स मान सकते हैं, एक्स मान के उसको उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे तो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे 3/2 है, तो क्या क्या आ जाएगा मेरा, -1/2, यहाँ पे मेरा -1/2 आ जाएगा। ओके, +1 करते हैं ना इसे, 3/2 में तो ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, तो +1 करते हैं, और जो ऊपर रहेगा वही वही नीचे आ जाता है। ये 1 है, ये 1 है, 0 to R।
तो क्या आ गया मेरा K सिग्मा 2 पाई 1 बाई जेड माइनस C2 हटा दो तो इजी होता है, इसको जेड लिख देते हैं, माइनस 1 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या, अब इसको कुछ नहीं, इसको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, के को लिखे हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सम तो पता चल गया होगा कि ये कहाँ से आया, और इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं या फिर 1 माइनस जेड रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क आ गया। अब मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट कैसे है। बस ध्यान वाली रखने वाली बात है कि हम लोग को बस आर एंड जेड पे फोकस करना है। ठीक, आर एंड जेड से कैसे आ रहा है, अगर इफ जेड को बहुत ज्यादा ले लें, ठीक, तो जेड को बहुत ज्यादा ले लेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला पे देखते हैं, ई ऑफ क्या है, डिस्क का है। ई ऑफ डिस्क मेरा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड मेरा बहुत बड़ा है। ठीक, तो जेड मेरा बहुत बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, क्या यहाँ पे बाई नोमियल लग गया है, बाइनोमियल। इसको अब हम क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करें। ठीक, ये कुछ नहीं है, जेड को क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, जेड को नीचे लाके डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम लोग बाइनोमियल लगा दिए हैं। तो अब बाइनोमियल क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर। तो मेरा क्या आ गया, सिग्मा के सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। ठीक, तो सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। ये क्या आया, ये मेरा पॉइंट चार्ज के जैसा आया। ठीक, पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वही मेरा आया, इसलिए मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है, अगर आर इंफिनिटी हो जाए, ठीक, ये पॉइंट 2 है, अगर आर इंफिनिटी हो जाए तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आर इंफिनिटी हो जाएगा तो समथिंग बाई इंफिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो सिग्मा बचेगा क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसका होता है, एक इनफाइनाइट शीट का होता है। जो इनफाइनाइट शीट है, इसको मैं हम लोग फ्लक्स में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग फ्लक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।